हाँ, लोगों को रुचि है। हाँ। ओम, आज का ये चतुर्थ दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी अभिन्नात रूप सज्जनों, आदरणीय गोयल साहब और उनका परिवार जो इस आयोजन का अधिष्ठाता है, अमृतसर में ये चौथे दिन का श्रीमद् भागवत का वैदिक सिद्धांत आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सदगुरु भगवान की जय। पहना दिए। आदरणीय गोयल साहब श्रीमद् भागवत का आदर कर रहे हैं। नारायण भगवत धीरे से डाल जाए। जैसा कि सनातन परंपरा है, इस सनातन परंपरा अनुसार सर्वप्रथम सद्गुरु भगवान की वंदना करके आज का उपदेश कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविष्करोति याः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। तस्मै धर्मात्मने नमः। परमात्म स्वरूप सद्गुरु धर्म को नमन करके आज का वैदिक भागवत सिद्धांत आपका सबके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। वास्तव में ये 10 लक्षणों से युक्त, जिसका नाम भागवत कहा गया, ये शाश्वत संहिता श्री व्यास जी ने गुरु महिमा में, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना सद्गुरु अधिष्ठान स्वीकार किया, तब उस गुरु महिमा में, अवतार परंपरा की गुरु महिमा में इस सिद्धांत को लिखा गया। इसलिए समाधि की भाषा है। मैं 3 दिन से आप सबके समक्ष जो प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें पुनः सिंहावलोकन करने के लिए, यानी फिर से उसको एक नजर समझने के लिए विचार करते हैं। पूर्व में जिन जिन विषयों का स्पष्टीकरण हो चुका, उसमें स्वयंभू मनु का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के द्वारा माने हुए, मनोनीत किए हुए 14 क्षत्रिय वर्ण के लोग और उसमें 11 ब्राह्मण वर्ण के, जिनमें 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, अत्रि अंग्राह वशिष्ठ पुलाह कृतु जमदग्नि पाराशर आदि। इनसे ये सृष्टि निर्माण नहीं की गई, बल्कि सृष्टि की समुचित व्यवस्था नारायण के द्वारा चतुश्लोकी भागवत बताने के बाद ब्रह्मदेव नाम के व्यक्ति ने इस विश्व व्यवस्था को किया। वहीं से राजा और प्रजा की कल्पना हुई। सतयुग में मनुस्मृति में मंत्र है, न राजा न राज्यो न दंडो न दांडिका। सतयुगी व्यवस्था में सब अपने गुणानुसार स्वयंभू चलते हैं। वहां स्वभाव से चले भूत, हट का काम क्या वहां, यह सिद्धांत सतोगुणी रहता है। परंतु जब गुण ह्रास्य होता है, रजोगुण बढ़ जाता है, सत्व कम हो जाता है, तब सिखाकर, पढ़ाकर, उनको सुनाकर, समझाकर उस योग्य बनाया जाता है। और ये ब्रह्मदेव ने वो व्यवस्था की। उसमें षड्कर्म जोड़ दिए, दान देना, लेना, यज्ञ करना, कराना और वेद पढ़ना, पढ़ाना। जबकि सतयुगी व्यवस्था में वेद स्वयंभू था। तत्पश्चात आज की जो परिस्थिति पैदा हुई, आज की अवस्थाएं उससे और भिन्न हो गई और गुण गिर गए। तो उन्हीं मनु के
2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, जिनसे सृष्टि व्यवस्था, लोगों का क्रम, गोत्र, वर्ण छूटकर गोत्रों का स्वरूप शुरू हुआ। पहले वर्ण से पहचान होती थी। ब्रह्मदेव के बाद जो जिस कुल में पैदा हुआ या जिस गुरुकुल में पढ़ा, वहां से उसकी गोत्र, वंशानुगति चरितम, वंश चरित्र प्रारंभ हुआ। इसलिए सारी सृष्टि का क्रम मनु से माना गया। ब्रह्मा रजोगुणी होने से सतोगुणी बुद्धि अर्थात अपनी पुत्री पर कामातुर हो गया और उसे भी विषय भोगों में लगाना चाहा, जबकि बुद्धि सत्व का रूप है, मन चंचल रजभाव, अहंकार तमोगुण, चित्त सुप्रकृति स्वभाव। इस नियम को न जानकर ब्रह्मा विकारी हो जाता है और फिर अपना देह त्यागता है, और वो देह 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे का या कहते हैं। का से मनु और या से सतरूपा का उदय होता है। ब्रह्मा कमल पर बैठकर तपस्या करते हैं, तप, अभ्यास, और फिर ये सृष्टि व्यवस्था करने में लग जाते हैं। उसमें जो 3 कन्याएं मनु की हैं, उनका विवरण कल थोड़ा सा किया था, जिसमें आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति तो सुरुचि को दी गई, रुचि को मिला, और रुचि से नारायण और लक्ष्मी का उदय हुआ। इसलिए वो नारायण कहलाए, और उनको ही प्रथम बार ये विश्व देखकर कल्पना हुई कि ये दिख रहा है क्या है, और देख के उनमें स्वाभाविक स्फुरण हुआ, वो मैं। यहीं से ओम की उत्पत्ति होती है। वो मैं जो दिख रहा है वो मैं। मेरा भी मूल प्रश्न, हर जीव का मूल प्रश्न है, पर वो अधिकारी न होने से उसके प्रश्न का समाधान करने वाले हमारे माता पिता, गुरु, बंधु, सहयोगी नहीं होते। हर बालक ये प्रश्न करता है, दिख रहा है क्या है, पूछता है हर एक, ये क्या है, ये क्या है। वास्तव में उसका उद्देश्य दिख रहा है क्या है, और हम उसे फिर पदार्थों के नाम, रूप, गुण में फंसा देते हैं। ये दिख रहा है माला है, ये पुष्प है, ये पुस्तक है, ये पिता है, ये माता है। इन दृश्यों में उसे दिखाकर उसकी जो मूल प्रश्न की इच्छा है कि जो दिख रहा है वो क्या है, वो भूल जाता है। उसी को पुनश्च स्थापित करने के लिए ये श्रीमद् भागवत है। ये यहां तक का इतिहास पूर्व का देखकर, जो देवहूति है वो कर्दम को, महर्षि कर्दम को ब्याही गई, और कर्दम ने एक विमान रचना की। और विमान, एक ऋषि विमान बनाएगा तो विमान की रचना में कैसा विमान होगा, वो वास्तव में विमान उपमा है। और वो विमान है स्वेच्छाचारी, जहां उसकी इच्छा होती चल देता है। कर्दम ऋषि एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, परंतु जब उनका विवाह हो गया, विवाह संपन्न होने पर उन्हें संतान और भोग वृत्ति पैदा हुई। उसके लिए जो स्वेच्छाचार हुआ, उसकी उपमा विमान के रूप में दी गई। अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए, जिसे आज के समय में पर्यटन या घुमक्कड़ कहते हैं, वो विमान का निर्माण करना, अर्थात भ्रमण करते हुए, दृश्य देखते हुए, पत्नी के साथ उसमें बैठे हुए उस विमान में उनकी अनेक सहेलियां, अर्थात अनेक वृत्तियां, कि आज वो पहाड़ पे जाएंगे तो कल वो समुद्र में जाएंगे। तो ऐसा ये उपमाओं का लक्षण वर्णन है। अध्यात्म का पक्ष उसमें छोटा सा है,
वो आध्यात्मिक पुरुष ये कहते हैं कि व्यक्ति की कल्पना, व्यक्ति की भावना, व्यक्ति की इच्छाएं ही अनंत कल्पनाओं पर चढ़कर घूमा करती हैं और फिर उनमें सहयोगी उसकी वृत्तियां हो जाती हैं और उन वृत्तियों में फंसने के कारण वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं होता। यहां तक हमने देवहूति की बात समझी। कपिल ने उन्हें आत्मज्ञान दिया और उस आत्मज्ञान में जैसा कि वर्तमान का सांख्य है जो ये कहता है प्रकृति अलग है, पुरुष अनेक हैं, प्रकृति एक है, पर ये श्रीमद् भागवत का जो सांख्य है ये प्रकृति पुरुष को अलग नहीं मानता। जैसे भगवत गीता प्रकृति पुरुषम चैव विद्यानादि वापि, प्रकृति पुरुष ये अनादि है। इसके लिए बड़ा सरल उपाय, बड़ा सरल युक्ति समझाई गई। नदी में मल्लाह और नाव, अगर नाव को अकेला पार जाना है तो नहीं जा सकती और मल्लाह को अकेले पार जाना है तो नहीं जा सकती। नाव और मल्लाह दोनों चाहिए तो नाव भी पार हो जाती है और मल्लाह भी पार हो जाता है, अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए प्रकृति पुरुष के संयोग के बिना, नाव के बिना मल्लाह नहीं जा सकता, मल्लाह के बिना नाव नहीं जा सकती, दोनों ही एक साथ पार होते हैं। तो इसलिए देह और इसमें बैठा हुआ प्रकाशक चैतन्य का अंश जीव, ये दोनों ही इस प्रक्रिया से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसको सांख्य नाम से कहा गया। उस सांख्य में समझाते समय कपिल ने कहा, मातेश्वरी, दो प्रकार के मार्ग हैं संसार में। एक को अर्ची मार्ग कहते हैं, दूसरे को धूम्र मार्ग कहते हैं। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट होता है, धूम्र मार्ग यानी धुआं। जैसा इस समय इस क्षेत्र में भयानक कोहरा है, सर्दी भी अधिक है, आज मुझे भी तमाम प्रकार के श्रृंगार करना पड़े, तो ये धूम्र मार्ग, पर इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ सर्दी है ही। इसलिए ये धूम्र मार्ग से, कर्म फलों के मार्ग से, अज्ञान के मार्ग से, अविद्या के मार्ग से और संसार में सुख ढूंढा करते हैं, मोक्ष की तो उन्हें कल्पना ही नहीं होती है। ऐसे लोग पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनि पुनि जननी जठरे सैनम, इस सिद्धांत में भटककर बार बार जन्मते मरते हैं। पर जो अर्चनम वंदनम, अर्चना करना, जिसको धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना, उसे देव मार्ग कहते हैं, प्रकाश मार्ग कहते हैं, सूर्य मार्ग कहते हैं, सत मार्ग कहते हैं। उसी को अर्ची मार्ग कहा गया, जिसमें कर्ता अपने अभिमान को त्याग देता है। कर्ता अभिमान छूटने से ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। मैं सदैव उसमें तद्रूप हूं, मुझे कुछ पाना नहीं है, पाया हुआ है, पर उससे अपने को पृथक मानकर जो भ्रम पैदा होता है, जो अज्ञान पैदा होता है, उस भ्रम और अज्ञान की निवृत्ति, दो ही चीजों की हमारी निवृत्ति होना है। एक भ्रम की, मोक्ष के लिए दो निवृत्तियां चाहिए, एक भ्रम और दूसरा अज्ञान। भ्रम यह है कि है तो क्या है, तो है तो परमात्मा है, और अज्ञान यह है मैं उससे अलग नहीं हूं, वो मुझसे अलग नहीं। ये ज्ञान होते ही ये विश्व ही परमात्मा है। अज्ञान और भ्रांति की निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। ऐसा कपिल ने अपनी माता को समझाया और माता ने देव मार्ग का अनुसरण करते हुए कहा, पुत्र अपनी 9 कन्याएं हैं। इसका भी एक रहस्य, इसका एक वैदिक रहस्य है। आत्मरूप सज्जनों, इस वैदिक रहस्य को थोड़ा सा समझा देते हैं। 9 कन्याएं और 10वां कपिल। इसका हम अगर अध्यात्म पक्ष को देखें
तो 9 भक्ति के मार्ग हैं। 9 प्रकार से हमारी बुद्धि सत्य की ओर जाने के लिए तैयार हो। अर्चनम, वंदनम, दास्य, शक्य, आत्मनिवेदनम, ऐसा जो नवदा भक्ति आदि नाम से कहा गया है, वही ज्ञान की दृष्टि से 9 कन्याएं हैं। जब 9 मार्ग, 9 रास्ते, 9 विभाग, हमारे भी देह में 9 द्वारे पूरे देही, इसे भी शरीर को 9 द्वार कहा जाता है। 9 द्वारों के साथ जुड़ा होने से इसका सत्य ग्रहण हो जाने से 10वां द्वार योगी खोलता है, अर्थात परमात्मा प्राप्त करता है। तो थोड़ा सा मनु की और कन्याओं का भी जो आकुति है, उससे विष्णु और लक्ष्मी हुई, उनसे यज्ञ और दक्षिणा पैदा हुई। इसलिए यज्ञ तभी पूरा होता है जब उसे दक्षिणा दी जाए। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। संयोग है, जोड़ा है। दक्षिणा यज्ञ के विवाह से 12 पुत्र हुए और उन 12 पुत्रों को तुषित कहा जाता है। तुषित का अर्थ होता है तुष्ट करने वाले। आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, ये विष्णु नाम से भी जाने जाते हैं। अब मैं थोड़ा देवहूति की कन्याओं का स्पष्टीकरण करने जा रहा हूं। इनकी कन्याएं जो 9 हैं, उनके नाम बताते हैं। प्रथम जो बड़ी पुत्री, उसका नाम अनुसूया है। दूसरी अरुंधति है। तीसरी कला है। चौथी श्रद्धा है। 5वीं हविर्भु है। 6वीं गति है। 7वीं क्रिया है। 8वीं ख्याति है और 9वीं शांति है। ये 9 कन्याएं हैं। इनका थोड़ा स्पष्टीकरण भी कर देते हैं। पहली जो अनुसूया है, वो अत्रि को ब्याही गई। ज्ञान की दृष्टि से समझना और व्यवहार से भी समझना। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूया सुरमन करत बड़ाई, जिन्होंने अपने तपोबल से गंगा ला दी। ऐसा इतिहास है कि अत्रि ने कहा मुझे प्यास लगी है, और वो कहीं प्रयास में या संतान के किसी व्यवस्था में लगी थी, तो उन्होंने वहीं से एक जलधारा प्रकट कर दी। तो चित्रकूट में उसको अनुसूया की मंदाकिनी नाम से कहा जाता है। ये लौकिक लोक प्रथा से इसका अर्थ है, पर ज्ञान प्रसाद से अनुसूया भगवत गीता में आया। अनुसूयवे, अनुसूया एक गुण है जो किसी के दोषों को ग्रहण नहीं करता। अनअसूया, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, उनके गुणों को ही ग्रहण करता, उनको दोषों को कभी ग्रहण नहीं करता। उसे अनुसूया कहते हैं। पर वो ब्याही किसी थी, अत्रि को। अस्तित्व जो त्रिपुटी में सिद्ध करे, उसे अत्रि कहते हैं। ब्रह्मदेव के कार्यकाल में वो दिख रहा है जो परमात्मा है। कैसे सिद्ध करें? वो आ उ मा ओम नाम से कहा गया। वहां से त्रिपुटी, नारायण के द्वारा त्रिपुटी की कल्पना की गई। 3 भावों में उसकी पहचान होती है। उसी को क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान दे, दृष्टा दर्शन दृश्य आदि नामों से, क्योंकि पहले तो एक ही था, उसमें कोई 2-3 भेद नहीं थे। पर दिखने के बाद देखने वाला और दिखने वाला, इन दोनों की अखंड एक रूपता करने के लिए यही दृष्टा दर्शन दृश्य की कल्पना हुई। और उसी कल्पना में सर्वप्रथम जो स्वयंभू स्फुरण हुआ, स्वयं ही उसे देखकर जो विचार उत्पन्न हुआ, उसका नाम हुआ ओम। वो
मैं ही वह है, वही मैं है, इसी से सोहम बना। यही जब निश्चय में चला जाता है, स्थिर हो जाता है, तो सच्चिदानंद कहलाता है। ये विषय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के तत्व ज्ञान का होने से प्रयोगक प्रत्यक्षीकरण में समझकर ही स्थायी हो सकता है। इसलिए अनुसूया अनअसूया जो ईर्ष्या नहीं करती, गुण ग्रहण करती है, उनके पति का नाम है अत्रि। अस्तित्व की सिद्धि अत्रि करते थे, पर उनके 3 पुत्र हुए। त्रिगुणात्मक विजय जब उन्होंने प्राप्त कर ली, जीत ले वे गुणों को वो, जब अनुसूया, अत्रि की बुद्धि अनुसूया ने तीनों गुणों को जब जीत लिया, तब उनके 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। दत्तात्रेय विष्णु से, चंद्रमा ब्रह्मा से और दुर्वासा शिव से, अर्थात त्रिगुणात्मक कार्य रूप से इनके नाम रखे गए। और इनमें जो दत्तात्रेय हैं, अत्रि तो त्रिपुटी सिद्ध स्वयं कर पाते थे, पर दत्तात्रेय तो उस त्रिपुटी का ज्ञान मानव मात्र को देने लगे, इसलिए दत्त भगवान कहलाते हैं, दत्तात्रेय भगवान कहलाते हैं। फिर अरुंधति ही दूसरी पुत्री वशिष्ठ को ब्याई गई, जिनका इष्ट ये विश्व ही है। ऐसा इष्ट जिनके बस में है, जो इस विश्व ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही विश्व है, ऐसा जो सिद्ध करते हैं और प्रयोग में प्रत्यक्षीकरण करके समझाते हैं, उन्हें वशिष्ठ कहते हैं। इष्टाद वश। इनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। अरुणधति का मतलब है जो सबसे पहले चमकता हुआ तारा, जैसे आकाश में हम अरुंधति तारा बता देते हैं, वो है जो इस इष्ट को समझाने के लिए प्रकाशवान हो। तीसरी पुत्री का नाम कला है, जो मरीच को ब्याही। मरीच ऋषि, मारीच अलग है और मरीच अलग है। मारीच अज्ञान को कहते हैं, भ्रम को कहते हैं, जो होता ही नहीं और भासता है, उसे मारीच, मृग तृष्णा कहते हैं। और ये हैं ऋषि मरीच। मरीच का अर्थ होता है मृत्यु को विजय करने वाले, जिसमें मरण धर्मा नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृतो ध्रुवो मृतस्य जन्मचो, जो जन्म सिद्ध जिन्हें अमरता प्राप्त है, उन्हें मरीच नाम से जाना जाता है। वो 66 कला संपन्न होती है। 16 कलाएं जो हमारे बीच में व्यक्त की जाती हैं, वो कलाओं को ठीक से समझ लेना चाहिए। पंचभूतों की 5 स्थूल कलाएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उनकी पंचभूतों की सूक्ष्म कलाएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्र जो अखंड रूप से हैं, इस रहस्य को जान लेना, ये 10 कलाएं होती हैं। त्रिगुण की 3 स्थूल कलाएं जो मन बुद्धि अहंकार होती हैं, और त्रिगुण की 3 सूक्ष्म कलाएं जो उत्पत्ति स्थिति लय के रूप में होती हैं। ये 16 कलाओं का जिसे बोध हो जाता है, वो कभी बंधन में नहीं होता। सर्वबंध विनिर्मुक्ता। इसी को मन की कलाएं भी कहते हैं। मन भी 16 कलाओं में, अर्थात मनसा चंद्रमो अजायत, चंद्रमा ही मन है, उसमें भी 16 कलाएं होती हैं। और मन की जो संपूर्ण वृत्तियों का संयमी हो जाता है, मन पर जिसका अधिकार हो जाता है, उसे मरीच कहते हैं। चौथी पुत्री का नाम है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम दत्त चित्त संयतेन्द्रिया। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहो मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। इसलिए श्रद्धा अंगिरा को दी गई।
ये वैदिक ऋषि हैं, इनसे ऋग्वेद का उद्भव भी माना जाता है। अंगिरा अर्थात जिनके अनेक अंग होते हुए भी वाणी से अपने अंगों को पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतरस्तम साकार और निराकार इन 10 अंगों को जो स्पष्ट कर देते हैं, वाणी, गिरा नाम वाणी का है। परमात्मा के 10 अंग को वाणी के द्वारा जो स्पष्ट कर देते हैं, इसलिए उसको अंगिरा नाम से जाना जाता है। पर यह तभी संभव है जब श्रद्धा हो। अगर हमारी श्रद्धा अनुकूल नहीं है, शतोगुणी श्रद्धा नहीं है, सात्विक श्रद्धा नहीं है, ऐश्वर्य भोग संपन्नता और भी अनेक चाहत और मान्यताएं अगर साथ जुड़ी हैं, तो परमात्मा के अंगों का उन्हें बोध नहीं होता, उनका संबल ठीक नहीं है। और फिर जो 5वीं है हविर्भू। हविर्भू का अर्थ होता है पृथ्वी में जो भी उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं, जिन्हें हवि सामग्री कहा जाता है। आजकल जो चलन है वर्तमान में, उसमें क्या करते हैं हम? जौ, तिल, चावल, शक्कर, घृत आदि मिलाकर हवन कर देते हैं। ऐसी सामग्री की मान्यता है, पर ये चलन वैदिक नहीं है, लोक मान्यता का है। वैदिक तो जो भी पृथ्वी मात्र में जो भी पैदा होता है, चाहे वो वाणी के शब्द हों जो कान रूपी वेदी से अंतःकरण में जाके ज्ञान उत्पन्न करते हैं, पृथ्वी की गंध हो जो नासिका से पृथ्वी की अखंडता का बोध कराती है, रस स्वाद हो जो जल तत्व को रसो वैशाह अखंड रूप से बोध कराती है, आंख में अग्नि बनकर रूप को जो अखंड दिखाती है, ऐसे जिनको बोध होता है वो पुलस्त कहलाते हैं। पर ये इंद्रियों के साथ जुड़े होने के कारण अगर विवेक विज्ञान नहीं होता है तो ये विषयी हो जाते हैं। इसलिए मुनि पुलस्त करनाती रावण आदि वो हविर्भू और पुलस्त से तो पैदा हुए, पर वो विषय सुख की ओर चले गए, इंद्रिय वैभव की ओर उनका आकर्षण बढ़ गया, इसलिए वो सत्य से वंचित हो गए, अहंकारी हो गए। इसके आगे जो 6वीं पुत्री है उसका नाम है गति। भूतानाम गतिम अगतिम। गति कैसे होती? गति है उत्पत्ति स्थिति लय। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, जिस क्षर में गति होती है, स्थिति तो अक्षर भाव है। अचलमति जब तक नहीं होगी, हमारी स्थिर बुद्धि नहीं होगी, तब तक स्थिति नहीं होती है। और गति में तो उत्पत्ति स्थिति लय दिखना ही है, और उसमें सुख दुख आदि द्वंद्व आते हैं। इसलिए गति को पुलह को दी गई। फिर आई क्रिया। क्रिया कृतु को व्याही थी। कृतु कहते हैं किसी भी कर्म को करने का विधान जानकर करना, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो श्रम हो, चाहे रक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, उसकी पूर्ण ट्रेनिंग, पूर्णतः उसको जान लेना, उसे कृतु कहते हैं। क्रिया करने से पहले उसकी ठीक से जानकारी होना, ट्रेनिंग होना, विधिवत विधान को जान लेना। फिर इसके बाद 8वीं पुत्री है, उसका नाम है ख्याति। हम वेदांत आदि पढ़ते हैं तो उसमें अन्यथा ख्याति, कई ख्यातियों का वर्णन है, और आखिर में वेदांत अनिर्वचनीय ख्याति कह देता है। ख्याति माने होता है प्रमाण, जिनसे हम शास्त्रोक्त प्रमाण दे सकें उसे ख्याति कहते हैं। तो ख्याति
विभु को ब्याही गई, क्योंकि वेदांत में एक ही विभु है और कपिल ने नाना विभु माने हैं। अनेक रचनाएं, अनेक प्रकार, अनेक भेद, अनेक भाव ये ख्याति में माने गए, जिन्हें विभु कहते। तो हम भी ख्याति यानी प्रचार, यश पाना चाहते हैं तो हमें एक ही विभु नाम है विराट का, व्यापकता का, अखंडता का। इतनी 8 विधान जब पूरे हो जाएंगे तो 9वीं पुत्री का नाम है शांति, जो अथर्वा को ब्याही थी। अथर्व कहते हैं अर्थ को ठीक से जान लेना, कहे हुए शब्द के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना अथर्वा कहलाता है। जैसे पानी, ये शब्द निकला, परंतु पानी पीने वाला पदार्थ होता है, वो अगर कोई नहीं जानता तो कोई दिन भर कहे। ऐसा एक कविताएं बनाई लोगों ने कि कोई व्यक्ति शुरू में कभी फारसी पढ़ने चला गया और वो फारस जाकर के पानी का अर्थ आब सीख आया। अब घर के लोग वो अर्थ जानते नहीं थे, उसको बड़ी प्यास लगी, हाथ पैर उसके किसी कारणवश नहीं चल रहे थे, तो वो चिल्ला रहा था अपने परिवार वालों से, आप लाओ, आप पिलाओ, आप पिलाओ। पर लोग पूरे घर में ढूंढते फिरे, पर वो अर्थ ही नहीं जानते थे, तो बिना पानी के प्यासा ही मर गया। लोगों ने, गांव के लोगों ने रचनाएं बना लेते हैं गांव के शिक्षा देने के लिए कि गए विदेश फारस पढ़े आए, बोले अटपट बानी, आब आब कर मर गए धरे सिराने पानी। उनके सिराने पर ही पानी। ऐसे ही हमारा ब्रह्म हमसे दूर नहीं है, हाँ, पृथक नहीं है, अलग नहीं है, पर इसके बावजूद भी हम उसे ऐसे खोजते हैं जैसे ऊंट खो जाए और लोग घड़ों में ढूंढते फिरें, तो संभव नहीं है। इसी को थोड़ा तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी समझें। ये 9 प्रकृति के 9 अंग हैं। इनमें की अनुसुईया सत्व है, अरुंधति वशिष्ठ रज है, कला मरीच तम है, श्रद्धा अंगिरा पृथ्वी है, हविर्भू जल है, गति है उस पर, पुलह अग्नि है, कृत क्रिया वायु है, ख्याति आकाश है, विभु है, और शांति अथर्वा साम्या अवस्था है। ये 9 गुण जिनके पूरे हो जाते, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। ऐसा जो 9 कन्याओं के साथ विवेक से जुड़ जाता है, अर्थात विवाह हो जाता है इनका, ये देवहूति नाम उनका। देवहूति यानी प्रकाश को देने वाली, दिव्य नाम प्रकाश का है, देवत्व नाम प्रकाश का है, ज्ञान का है। तो ये 9 ही भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं, और ये 9 सीढ़ी पार करने के बाद 10वां जो कपिल है, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो अक्षर है, जो विराट में का जीवत्व है, चैतन्य सत्ता है, वो प्राप्त होती है, ऐसा बोध होता है। इसलिए 9 कन्याओं से जगत भाव में अनेक सृष्टि हुई, और ज्ञान भाव से ये 9 ही हमें ब्रह्म स्थिति तक ले जाने में सहायक हुई, हमारी ब्रह्म स्थिति कराने में, हमारी बौद्धिक योग्यता को स्थिर करने में हमारी सहयोगी हुई। अब तीसरी पुत्री, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसका नाम है प्रसूति। आकुति और दूसरी थी देवहूति और तीसरी है प्रसूति। प्रसूति का अर्थ ही होता है जन्म देना, प्रसूता शब्द उसी से बना। तो प्रसूति दक्ष को ब्याही गई।
दक्ष प्रजापति हो गए। उस समय राजा न कह के प्रजापति कहा जाता था। प्रथम प्रजापति ब्रह्मदेव थे, उसके बाद मनु हुए, फिर दक्ष हुए। ऐसे प्रजापति प्रजाओं की व्यवस्था करने वाले निर्माण किए जाते। तो दक्ष को ब्याही गई, उसका नाम प्रसूति हुआ। अब बड़ी विचित्र बात हो गई, देवहूति के 9 कन्याएं थी, पर प्रसूति के 16 हो गई। तो ये इनमें पुत्रों का विवरण क्यों नहीं दिया, कन्याओं का ही क्यों दिया? क्योंकि सृष्टि विकास करना है। वास्तव में हमारी बुद्धि की वृत्तियों के नाम है ये। हमारे अंदर जो बुद्धि है उसमें अलग अलग प्रकार की वृत्तियां रहती हैं। जिसकी जिस प्रकार की योग्यता होती है, उन क्षमताओं के हिसाब से उनके नाम लिए जाते हैं। उन्हीं को हम लोग क्लास कह देते हैं कि वो 6-12वीं तक पढ़ा है तो MA की है तो PhD है, तो 3 तक ही पढ़ पाया तो 8वीं तक ही। ये योग्यताओं के विवरण हैं। ऐसे ही दक्ष के यहाँ अध्यात्म की दृष्टि से, मैं व्यवहार और संसार की दृष्टि से नहीं बोल रहा इसे। संसार में हुई होंगी उनकी 16 हो और 40 हो जाएं, अपने को उससे क्या, वो सृष्टि विस्तार करना है, होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी वो टीवी में एक आदमी को दिखाते हैं, उसके 40-50 पुत्र पुत्रियां दिखाते हैं। कहीं का राजा है, वो छोटा सा एक छोटे से गांव का, और उसको बर्मा के किनारे का, उसको कभी कभी टीवी में उसका परिवार दिखाते हैं, 100-150 आदमी। तो कोई बड़ी बात नहीं। पर 16 कन्याएं, इनको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बाद में श्री सुखदेव जी महाराज मैत्रेयी से कहा उन्होंने कि ये 16 कन्याएं तो हुई, पर इनमें से 13 अकेली धर्म को ब्याह दी गई। तो बड़ा विचित्र लगता है सांसारिक भाषा सुनने पढ़ने में कि एक व्यक्ति को 13 कन्याएं ब्याह दी गई। ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। पर ठीक है, अगर वो हम ठीक से उसे समझें, अगर हम ठीक से उसे पहचान पाएं, ठीक से उस लक्षण को जाने, तो धर्म को 13 कन्याएं ब्याहेगी। क्योंकि ब्रह्मा का पुत्र धर्म भी है और ब्रह्मा का पुत्र अधर्म भी है। तो पहले मैं धर्म की व्याख्या करूंगा। वैदिक सिद्धांत के अनुसार, अर्थात वैदिक के अनुसार धर्म की क्या व्याख्या हो सकती है, धर्म को कैसे समझाया जा सकता है, धर्म कैसे समझा जाता है, इसकी यहां स्पष्टीकरण कर देते हैं। 13 कन्या, तो थोड़ा सोचें। धर्म की को जो पहली, अभी हमने यहां श्रद्धा को, जो देवहूति की भी पुत्री है, और श्रद्धा जिसको हम प्रसूति कहते हैं उसकी भी पुत्री है। पर देवहूति की जो पुत्री थी श्रद्धा, वो 4थी नंबर की थी। पर प्रसूति की जो पुत्री है वो पहली पुत्री है, उसका नाम भी श्रद्धा है। धर्म को जो ब्याही गई वो श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए श्रद्धा से ही ज्ञान होता है, ये निश्चित हो जाता है। अब दूसरी पुत्री जो है वो है, उसको कहते हैं दया। ये भी धर्म को ब्याही गई। तीसरी पुत्री का नाम है मैत्री, मित्रता। चौथी का नाम है शांति। 5वीं का नाम है पुष्टि। 6वीं का नाम है क्रिया। 7वीं का नाम है उन्नति। 8वीं का नाम है बुद्धि। 9वीं का नाम है मेधा।
10वीं का नाम है ह्रीं, जो दुर्गा सप्तशती आदि पढ़ते हैं उसमें ऐं ह्रीं क्लीं नाम से पढ़ा जाता है। फिर है तितिक्षा, फिर 12वीं है धृति और 13वीं है मूर्ति। समझना यह है कि अगर ये 13 हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं तो हमसे धार्मिक कार्य नहीं होगा। हम लोग धार्मिक कार्य तो करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं, यज्ञ करते हैं, कथा सुनते हैं, पर उनमें से 13 नहीं जुड़ी होती। किसी की श्रद्धा नहीं है, जबरदस्ती अब निमंत्रण मुझे भी दे देते हैं लोग कि महाराज आना, आपको आना ही पड़ेगा। अब हमें मालूम है कि यहाँ आजकल भागवतों में नाच गाने के अलावा कुछ होता नहीं है, तो हम आंखें मूंद के बैठे रहते हैं, हमें कोई श्रद्धा नहीं है उसमें। जाते तो हैं पर श्रद्धा नहीं है। कहीं कहीं जाते हैं तो उनका अर्थ ही समझ में नहीं आता, जो कुछ भी अर्र बर्र जो भी उनके मन में आता है वैदिक विधान के विरुद्ध बोलते रहते हैं। कहीं कहीं अच्छी बात भी लोग कहते हैं, तो हमारी बुद्धि उस योग्य नहीं है जो मेधातिथि जो उसे धारण कर सके। कहीं लज्जा नहीं है, कहीं पर मूर्ति कहते हैं जीवित मनुष्यों का आदर। तो वहां और सबका तो आदर होता है, प्रतिमाएं रखी हैं, खूब हजारों मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, लोग आरतियां उतार रहे हैं, प्रसाद बट रहा है, पर वहां एक जीवित आदमी भी बैठा है। उसे एक बार ऐसी समस्या आ गई थी, मैं जिस आश्रम में रहता हूं वहां भगवान का चित्र भी रखा है और संचालक भी बैठे थे। तो माल्यार्पण करने वाला व्यक्ति गया और उसने चित्र पर माला चढ़ा दी, अच्छी बात है, पर जो सिद्धांत समझते हैं उन्होंने कहा कि विवेकी जन, जब एक जीवित आदमी यहां बैठा था जिसका प्रतिनिधि है, पहले उसे पहनाओ फिर चित्र पे चढ़ाओ। इसका यह अर्थ नहीं कि हम चित्र का सम्मान नहीं करते, परंतु करना क्या न करना क्या भेद यासुर को नहीं। वही तो भेद है कि पहले जो ले और दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल तोय जल जो भी चढ़ा रहे हो तो देने वाला लेने वाला दोनों सामने होना चाहिए। पर एक देने वाला तो दिखता है पर लेने वाला नहीं होता है, तो वो जब लेने वाले का अभाव हो तब वो उसकी आवश्यकता है। इसलिए थोड़ा इसे समझ लें। श्रद्धा के साथ शुभ लाभ लिखा जाता है। जो हम लोग अपनी वो लिखते हैं ना डायरियां वगैरह, धन कमाने के जो पैसे होते हैं वो उसमें दिवाली पे दरवाजों में लिख देते हैं शुभ। शुभ हो गई तब जब श्रद्धा होगी। जहां श्रद्धा ही नहीं वहां शुभ नहीं हो सकता, और जहां शुभ नहीं है वहां लाभ कहां से आएगा। और दूसरी धर्म की दूसरी अवस्था है या पत्नी है, उसका नाम दया है। जहां दया है वो अभय है, निर्भयता अभय धर्म का स्वरूप है। अगर आप धार्मिक हैं तो आपको कोई भी संसार का भय, और सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु भय। फिर मैत्री, तीसरा धर्म का स्वरूप है मित्रता। मित्र है तू सखा मेरा, इससे श्रेष्ठ भेद ये। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मित्र कहा, चेला नहीं कहा। भगवान राम ने भी पूरी रामचरितमानस में अपने सारे सखा, मित्र, सहयोगी यही कहा है। तो मैत्री यानी प्रसाद, जो हम प्रसाद बांटते हैं, लेते हैं, ये मित्रता बढ़ाने के लिए। प्रसादत्तु प्रसन्नता। फिर है शांति, जो सुख देती है, जगत सुख को प्राप्त हो जाना, ये शांति है। और शांति की इच्छा करने वाले लोगों को अशांति ही प्राप्त होती है। फिर है तुष्टि। तुष्टि से कोई बात जब पूरी हो जाती है,
समझ में आ जाती है तो हमें मोद हो जाता है, पूर्णता सी लगती है, उसको मोद कहते हैं। फिर है क्रिया, धर्म के साथ क्रिया जुड़ी होती है। कोई भी मिले तो राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, कोई ना कोई क्रिया जुड़ी होती है धर्म के साथ। किसी को कुछ देते हैं, प्रेम दर्शाते हैं, उस क्रिया का नाम धर्म में योग कहलाता है। दिखने वाली सृष्टि से आत्मभाव से जुड़ने का नाम क्रिया या योग है। योग योगम कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, आत्मयोग। और फिर है जो उनकी पुत्री है, उसका नाम है उन्नति। ये क्या करती है? ये दर्प, अभिमान अगर कोई करेगा तो उन्नति से च्युत हो जाएगा, उन्नति से गिर जाएगा। उन्नति होती ही तब है जब वो निराभिमानी हो। निराभिमानी ही उन्नति का कारण बनती है। फिर उनकी एक कन्या का नाम है, धर्म से ये जुड़ी है, उसका नाम है बुद्धि। इसका अर्थ होता है अर्थ जान लेना। बुद्धि उस अर्थ के लक्ष्य को पहचानती है। जैसे बच्चों को छोटे में गांव में वायुयान को, हवाई जहाज को चील गाड़ी कहते थे। हम लोग छोटे थे तो हमारे क्षेत्र में बच्चे दौड़ते थे आवाज सुन के, और फिर गांव के लोग कहते थे चील गाड़ी है, देख वो कहाँ जा रही है, तो कहते नीम के ऊपर देख। नीम के ऊपर नहीं होती, उसके अर्थ को समझना पड़ता है। वो तो नीम से किलोमीटरों ऊपर है, पर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बोध हो जाता है। फिर मेधा, जिससे स्मृति होती है। अगर मेरी बुद्धि में परमात्म ज्ञान धारण हो जाए तो उसे स्मृति कहते हैं। स्मृत ख्यातिरेव, स्मृति सुमिरन जिसका नाम है। तो लोग रटन को सुमिरन समझते हैं, रटना सुमिरन नहीं है। जिसकी विस्मृति ना हो, याद सदैव बनी रहे, उसे स्मृति कहते हैं। ह्रीं जो शब्द आया है, ह्रीं का अर्थ होता है लज्जा। धर्म के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति अनैतिक आचरण करने में, दुष्टाचार में लज्जा अनुभव करता है, इसलिए वो गलत आचरण, दुर्व्यवहार नहीं करता। फिर है तितिक्षा। तितिक्षा से क्या होता है? जो जितनी हमारे पास क्षमता है, जितनी योग्यता है, उसके भीतर ही अपने जीवन को चलाना, उसे तितिक्षा कहते हैं। इंद्रियों के वेग, शरीर के वेग, मन के वेग, वाणी के वेग, बुद्धि के वेग को सह जाने का नाम तितिक्षा है। इससे क्या लाभ होगा? ये क्षेम करती है। योगप क्षेमम वहाम्यहम, मैं तितिक्षा से जीवन जीने वाला सदा सुखी रहता है, उसका क्षेम होता है, उतने में गुजारा हो जाता, परेशानी नहीं होती। फिर है धृति, धारणा। सत्य हमारी बुद्धि में सदैव रहे, सत्य का ही आचरण करेंगे, सत्य के साथ ही जुड़े होंगे, सत्य ही व्यवहार होगा, सत्य ही देना, सत्य ही लेना, तुम भूलो ना। सत्य में मोर तोर है सपना, मैं मेरा तू तेरा, ये तो कल्पनाएं हैं, सत्य तो सत्य है। इसलिए ऐसा जिसका पूरा हो जाएगा, सत्य स्थिति हो जाएगी, वो मूर्तबंध तपस्या जैसे वो ज्ञान की मूर्ति हो जाता है, प्रेम की मूर्ति हो जाता है, तपस्या की मूर्ति हो जाता है, देह होते हुए वो ज्ञान वैराग्य स्वरूप हो जाता है। ऐसे ये धर्म को 13 कन्याएं ब्याही गई, अर्थात धर्म के साथ ये 13 लक्षण जुड़े होते हैं। जो वास्तव धार्मिक है, अगर अपने को धार्मिक कहता है, धर्म आरूढ़ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, ये धर्म की अगर आता है, धर्म हेत अवतरे गोसाई, इस धर्म की ओर चला जाता है, तो उसमें ये 13 लक्षण अगर प्रकट नहीं होते तो वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, वो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि धर्मवान में
ये सारे लक्षण होना चाहिए। आग है तो उसमें प्रकाश भी होना चाहिए और गर्माहट भी होना चाहिए, पर जुगनू में उजेला तो चमकता है पर गर्माहट है ही नहीं। तो नकली धर्म और असली धर्म ये समझाते हैं। पर इन 13 भावों में पहली श्रद्धा है और अंतिम मूर्ति है, ये विशेषण समझ लीजिए। श्रद्धा पहली है और मूर्ति अंतिम है। अतः जो प्रसूति की 16 कन्याएं हुई, उनमें से 13 तो अग्नि को दे दी, 1 पितृगणों को दे दी, पुरखों को, तो ये हो गई 14। और 15वीं जो है वो क्या हुआ, वो उन्होंने अग्नि को दे दी, जिसको स्वाहा कहते हैं। जब भी हम कोई अग्नि में सामग्री आदि डालते हैं तो स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, वो कहा जाता है आप संभाल के रखना, योग क्षेमम वहाम्य। स्वाहा का अर्थ होता है, अग्नि का अर्थ ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान है और उसमें मेरे कर्तापन का अभिमान स्वाहा हो जाए, कर्तापन का अभिमान न रहना, ये स्वाहा कहलाता है। फिर 1 बची, 15 की तो हो गई, अब 1 बची, उसका नाम था सती। तो वो शिव को शंकर जी के साथ शादी करती। अब वो सती दक्ष की पुत्री, प्रजापति के घर की, अपने आप को बड़े आदमी की पुत्री मान के, ज्ञानियों के घर में पैदा होने वाली, राज सत्ता चलाने वाली, ऐसा उसको अभिमान हो गया। और फिर मैं तो एक ऐसे आदमी के यहाँ ब्याही हूं जिसका सारे संसार में ख्याति है, सारे संसार में जिसका पूरा नाम है, ऐसा समझ के सती में अभिमान पैदा हुआ। और वो रामचरितमानस में और भागवत में सती की कथा का विस्तार तो ज्यादा नहीं दिया, थोड़े में समझा दिया गया है। और उसमें इतने ही समझा दिया गया कि भगवान शंकर ने सती को समझाया, पर सती ने सत्संग नहीं किया। अभिमान से वो ये मान के बैठी थी कि हम तो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, हमारे घर में क्या नहीं होता था, मेरे यहाँ तो सब ज्ञान, सब भंडार भरा, मुझे किसी की क्या जरूरत है। ऐसा अभिमान में रहने के कारण शंकर का और सती का भगवान के प्रति जो दूरी हुई, आखिर में पिता के यज्ञ में सती का देह त्याग आदि भी हुआ, ऐसा माना जाता है। फिर वीरभद्र आए, उन्होंने भृगु यज्ञ करा रहे थे, उनकी दाढ़ी पकड़ के घसीट डाला। जितने वहां और देव बैठे थे जो सिर हिला रहे थे, उन लोगों के दांत तोड़ दिए और दक्ष का सिर काट लिया। अब बड़ा हाहाकार हो गया। समझना पड़ेगा, दक्ष कहते हैं किसी कार्य में पारंगत, वहीं से दीक्षा शब्द बना। आजकल कलयुग में ये बड़ा प्रचलन हो गया है, तुमने गुरु बनाया कि नहीं, और अगर गुरु नहीं बनाया तो अध्यक्ष हो, तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं। ऐसी गप्पे हाँकते हैं बैठ के लोग मंचों पे। दक्ष का अर्थ ये नहीं है कान फुकवा लें या किसी को आदमी को गुरु बना ले। दक्ष का अर्थ है धर्म में, ज्ञान में, चरित्र में, आचरण में, व्यवहार में, कर्म में हमें पूर्णता प्राप्त हो, दक्षता प्राप्त हो, उसका नाम है दक्ष। और उसका शुद्ध शब्द होता है दीक्षा, यानी दिव्य चक्षु प्राप्त हो, तब दीक्षा पूरी होती है। और वो केवल अवतार प्रदान करता है। उस कार्यकाल में भगवान श्री कृष्ण इसके देने वाले थे, और कलयुगी कार्यकाल में 9वें बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी उसे देने वाले, तब जाके हमारी दीक्षा पूरी होगी। तो दक्ष के बकरा का सिर लगा दिया गया, उसका अर्थ होता है
दक्ष मैं करता था, मैं हर बात में मैंने, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा ही हो रहा है। ये मैं भी एक जगह ऐसा गया तो वो मुझे दिखाने ले गए, बोले महाराज यहाँ कुछ नहीं था, फिर मैंने ऐसा, उन्होंने हाथ घुमाया और फिर मैंने अच्छा चर्चा करो तो मेरे लड़के, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, सिवाय इसके और कोई चर्चे नहीं थी। मैंने कहा तो फिर मेरी गिनती भी कहीं है कि नहीं है? ऐसे जो मैं वाले हैं इनके सिर कटते हैं, यही बकरे हैं। फिर क्या होता है, जब इनका सिर काट लिया जाता है फिर इनकी आंत निकाली जाती है। और अब तो खैर वो विधान मिट गया, नहीं पहले रुई को एक धनुष बनाया जाता था, उसमें तांत, वो बकरे की जो आंत होती थी उसे चीर कर रस्सी बनाई जाती थी और उसको धनुष में बांध दिया जाता था। एक डंडा लिया जाता था और रुई का ढेर रखते थे और फिर उसमें डंडा मारते थे उस तांत में, वो तांत झटका देती थी और वो झटका देने में वो रुई खिलती थी। हाँ, उसको धुनकी कहते थे। तब फिर वो तू ही बोलती थी। उसको जब डंडा मारे तो उसमें से मैं नहीं निकलती थी आवाज, उसमें की जो आवाज है, कभी किसी के यहाँ पुराना पिंजारे बोलते थे उनको, तो उसको जब पिंजारे ठोकते थे तब वो तांत मैं की जगह तू बोलने लगती थी। तो जब आंत निकला के तू बोली तो क्या बोली, अब तू ही करती है। जब पहले मैं ही मैं कर रही थी, जब पेट फट गया, आंत निकल गई, अब डंडा ठोका जा रहा है, तब तू ही बोल रही है। इसलिए दक्ष को बकरे का अर्थात मैं अभिमान से रहित कर देना, ये मैं करना, ये व्यष्टि अहंकार है। और वो सती फिर हिमांचल पुत्री कहलाई, उनका उमा नाम हुआ और फिर उनके 2 पुत्र हुए ज्येष्ठ, उनमें षडानन कार्तिकेय कहलाए और उससे छोटे गणेश कहलाए। ये शंकर के 2 पुत्र हुए। षडानन को लोग बाग 6 मुंह लगा देते हैं, ये ठीक से नहीं समझते। षडानन संसार के सर्वश्रेष्ठ सेनापति हैं। भगवत गीता में आया है सेनापतियों में मैं, तो जो सेनापतियों में इनका नाम आता है। सेना के 6 अंग होते हैं, जिनमें 6 अंगों की पारंगता किसी एक व्यक्ति के अंदर जब हो तब उसे षडानन कहते हैं। षडमुखी है, 6 मुख, सेनानी, इनके अनंत नाम हैं। अर्थात सेना की 6 कलाएं, 6 विधाएं, 6 योग्यताओं को धारण करने के कारण इन्हें उपाधि है षडानन की। मुंह तो हमारे आप जैसा एक ही है। ऐसे ही गणेश जो चूहे पे बिठाल देते हैं हम लोग। गणेश नाम बुद्धि का है, विवेक का है, विचार का है, तत्व ज्ञान का है। वो चूहे पर बैठते हैं का अर्थ है कुतर्क, किसी भी प्रकार के कुतर्क को, तर्क तो ठीक है, सत्य को समझने के लिए तर्क का आश्रय लिया जाता है, सत्य का निर्णय करने के लिए तर्क सहयोगी है, परंतु कुतर्क किसी काम का नहीं। तो कुतर्क के ऊपर बैठ जाते हैं, कुतर्क को नहीं उठने देते। जैसे व्यक्ति पूछते परमात्मा नहीं जाना तो क्या बिगड़ गया, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है क्या, संतानें नहीं हो रही हैं, कि हम रोटी नहीं खा रहे हैं, कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, नहीं जानते परमात्मा, तो ठीक बात है, ये कुतर्क है। परमात्मा नहीं जानते हो तो सब कुछ प्राप्त है पर शांति प्राप्त नहीं हो सकती। 2 चीजें कभी भी परमात्मा जानने वाले के को ही प्राप्त होती हैं, सुख और शांति।
जैसे अग्नि के सामने बैठने पर सर्दी भगाना नहीं पड़ती कि डंडा ले कि गाना गाओ कि कहो कि अरे अब सर्दी तू मत लगना, अब तू भाग जा यहाँ से अब। हाँ, सामने बैठते ही सर्दी चली जाती है। ठीक इसी तरह से जिन्हें आत्मबोध हो जाता है, जिन्हें परमात्म ज्ञान हो जाता है, उन्हें जीव सुख संपत्ति बिना बुलाए धर्मशील पर आए सुख और संपत्ति दोनों ही हमारी तरफ आना चाहिए। ये इसके लक्षण हैं। यहां तक हमने मनु की 3 पुत्रियों के वर्णन कर दिया। अब मैं मनु के 2 पुत्रों का भी वर्णन करूंगा। तो जो बड़े पुत्र थे वो और उससे छोटे उत्तानपाद। उत्तानपाद का इतिहास यहां से प्रारंभ होगा। प्रियव्रत ने तो ये कहा कि मुझे ज्यादा ये तुम्हारी संसार की आसक्ति नहीं है, मैं नहीं ये सब समझता सोचता, मैं तो संन्यास ले लूंगा। और महाराज प्रियव्रत राजा जरूर बने, पर उन्होंने आसक्ति व्यवहार नहीं रखा और कुछ समय बाद अपने छोटे भाई उत्तानपाद को राज देके वो वन को चले गए। पर छोटे पुत्र उत्तानपाद जो मनु के ही छोटे पुत्र हैं, तो उनके 2 रानियां थी। इतिहास लिखा है कि उत्तानपाद के 2 रानियां, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। तो जो सुरुचि है उससे उत्तम नामक पुत्र पैदा हुआ और जो सुनीति है उससे ध्रुव नामक पुत्र पैदा हुआ। बड़ी रानी सुनीति थी और छोटी सुरुचि थी। पर महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते थे, उसके पुत्र को भी ज्यादा चाहते थे। राज सत्ता के लिए भी छोटी रानी बार बार महाराज को प्रेरित करती थी कि ये जो छोटा पुत्र है उत्तम, इसे ही राज का उत्तराधिकारी बनाया जाए, यही युवराज होगा। ऐसा बड़ी ही विकट परिस्थिति पैदा हुई। ऐसी विकट परिस्थिति जब होती है तो एक कथा है कि एक दिन ध्रुव भी चले गए खेलते हुए। अब उसमें कथाकार लिखते हैं कि ध्रुव 5 साल के थे तो वो भी खेलते खालते राजा के यहाँ पहुंच गए और महाराज की गोद में बैठना चाहा। तो जो रानी छोटी वहां बैठी थी सुरुचि, उसने कहा, रे लड़के तू कहां राजा की गोद में बैठता है, कंगला कहीं का, उतर नीचे। अगर तुझे राजा की गोद में और राज सत्ता और सिंहासन बैठना था तो मेरे गर्भ से पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता। क्या यहां बार बार चेष्टाएं करता है यहां बैठने की। ऐसा जब ध्रुव का अपमान किया गया तो ध्रुव को बड़ा बुरा लगा और ध्रुव अपनी माता के पास आए, सुनीति के पास। माता को सारा हाल सुनाया। माता ने कहा, कहां उस गद्दी की बात करते हो, एक काम करो, तुम भगवान के, परमात्मा के उस परम पद रूपी गद्दी पर जाओ जहां पर सारे लोग लौटते हैं, जहां से ये सब भिखमंगे घूमा करते हैं, तुम उस परम पद रूपी गद्दी को पाओ। माता का ऐसा कहने से ध्रुव ने कहा, कहां मिलेंगे? बोल, तपस्या करो, वन में जाओ। और माता के कहने से ध्रुव वन में गए। ये हो गई कथा।
पर अब हम थोड़ा इसका स्पष्टीकरण वैदिक सिद्धांत के हिसाब से करेंगे। उत्तान पाद नाम जीव का है, जिसके ऊपर पैर है, नीचे सिर घुसा है। उत्तान पाद, पाद कहते पैरों को। खोपड़ी जिसकी संसार में घुस गई है, पांव ऊपर है, जो केवल उल्टा विचार सोचता है। जीव की भी यही दुर्दशा है। इसके दो रानियां हैं, दो प्रकार के विचार हैं, सुनीति और सुरुचि। जीव सदैव रुचि का ध्यान रखता है, नीति का नहीं। सुनीति ये हमारी विवेकवती बुद्धि है, और सुरुचि ये हमारे में अज्ञान रूपी मन है, जो रुचि अनुसार चलाना चाहता है। ये नहीं ऐसा होना, ये नहीं ऐसा होना, वस्त्र, निवास, रहना, विचार, हर बात में ईगो, मेरा। हाँ, लोगों ने, मैं गया तो कुछ समझा ही नहीं मुझे, मैं खड़ा रहा, किसी ने पूछा ही नहीं। ये एक एक चीज में, हर चीज में रुचि ढूंढता है। खाएं तो खाएं क्या, पहने तो पहने क्या, रहें तो रहें क्या, बात करें तो करें क्या। ये जीव की जो मनसोक्त विचार है, मन कल्पित धारणाएं हैं, वो सुरुचि है। और विवेक और बुद्धि ये सुनीति है। ये हमारे जीवन के लिए शिक्षा है कि हम सुनीति के अनुसार चलें कि सुरुचि के अनुसार चलें। सुरुचि के अनुसार चलेंगे तो निश्चित बंधन, ईर्ष्या, द्वेष, पतन और अभिमान जागृत होगा। नीति से ध्रुव होता है, अचल नीति ध्रुव। जहां नीति है वहां ध्रुव है। ध्रुव यानी दृढ़ निश्चय, ध्रुव यानी सत्य संकल्प। दृढ़ता को ध्रुव कहते हैं। अपने निश्चय से ना हिलना ध्रुव संकल्प कहलाता है। तो नीति का पुत्र ध्रुव है, और रुचि का प्रश्न उत्तम तो है, ठीक तो है, अच्छा तो लगता है। अब ध्रुव को कथा लिख दी कि 5 साल का सिंहासन पर चढ़ा। अरे विचार करो कि 5 साल का इतना सा बालक क्या सिंहासन पर जाएगा, और कोई कह दे कि जाओ, और थोड़ी देर में भूल जाएगा। पर इसका सैद्धांतिक अर्थ अगर करें, उस समय ध्रुव की अवस्था 30 वर्ष हो गई थी। 25 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य पूर्ण हो जाता है, युवराज पद का अधिकारी हो जाता है। युवराज पद के अधिकारी हुए 25 वर्ष बीत चुके थे, 5 सालें और बीत गई, पर राजा ने उन्हें युवराज नहीं बनाया। अर्थात युवराज पद के अधिकार में 5 साल हो गए। जैसे डॉक्टर बने किसी को 5 साल हो जाए, तो डॉक्टर कोई देह पैदा नहीं होता, इंजीनियर कोई देह पैदा नहीं होता। ऐसी युवराज कि शरीर की उम्र तो 25 साल के बाद अधिकारी बनता है, पर 5 साल और बीत गए और राजा ने उसे गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। तब वो गद्दी तक गया, तो जो सुनीति थी उसने कहा कि अगर ऐसे ही बैठने का शौक है तो मेरा पुत्र कहलाना था। तो उसने कहा छोड़ो ये गद्दी, मैं उस परम पद को प्राप्त करूंगा जिसमें तुम्हारे जैसे हजारों आएंगे। ऐसा अपनी माँ से उसे, क्योंकि वो सुनीति थी, उसने नीति युक्त, धर्म युक्त, विचार युक्त लक्षण बताए और कहा कि जो इस समय के प्रचारक हैं, उस समय जो प्रचारक होता है धर्म ज्ञान भक्ति का, उसे नारद कहते हैं। हजारों रोज पैदा होते हैं नारद, हर समय कोई ना कोई उस ज्ञान भक्ति का जो प्रचारक रहता है। नरौ यो ज्ञानम ददाति स नारदा, जो नरों को ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। तो वो नारद ने कहा कि अगर तुम परम स्थान परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें सिद्धांत बताता। और श्री नारद जी ने उन्हें चलते समय कहा कि देखो,
एक छत्री का तेज तो देखो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना आत्मरूप सज्जनों। नारद जी के वचन है, नहीं तो भागवत ग्रंथ में देख लेना। नारद जी कहते हैं क्षत्रियों का तेज तो देखो, जरा सी बात अपमान की कर दी गई तो सह नहीं पाए। वो 5 साल का लड़का होता जिससे नारद ये भाषा बोलते कि जरा सी बात अपमान की कह दी गई तो अपनी माता के पास गया, माता से उसने शिक्षा ली। नारद गुरु मिले, नारद से विचार कर रहा है, कह रहा है कि, और ध्रुव को लौटाने का प्रयास किया नारद ने कि मत जाओ, ये घर में बातें होती रहती हैं, क्यों हट करता है। पर ध्रुव ने कहा कि नहीं, अब तो मैं संकल्प कर चुका हूं। तो क्षत्रिय एक निष्ठ जो होता है उसका गुण है युद्धे चापलायन, वो युद्ध से भागता नहीं है, चाहे वो धर्म युद्ध हो और चाहे वो लोक युद्ध हो। इसलिए नारद जी ने कहा आप नहीं लौट रहे, तो कहा गुरु आप ही बन जाओ। तो नारद जी को उन्होंने गुरु स्वीकार किया और नारद जी ने उसे 12 अक्षर मंत्र जाप दिया, 12 अक्षरों का मंत्र। अर्थ इसके 2 हैं, 10 में 2 भाग हैं, इसलिए 12 कहलाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत, रज, तम, साकार, निराकार, ये 10 भाग हैं। और पराशक्ति और परब्रह्म ये 12 है, जिसमें 10 विभाग से वो जाना जाता है। 10 वचनीय हैं और 2 अनिर्वचनीय हैं। ये 12 अक्षर यानी अविनाशी, अविनाशी तत्व का बोध 10 भागों में करा दिया, ये है 12 अक्षर। पर हम लोग उसे भाषा में, शब्दों में बांध लेते हैं और कह देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हो गए 12 अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा गिन देते हैं। पर इसका जो वैदिक अर्थ है वो है 12। 2 भेद हैं 10 में, 9 साकार और 10वां निराकार। अत अतिष्ठित दशांगुलम, अंगुलियों पे गिन के देखो, परमात्मा में 10 विभाग हैं, इसलिए उसे दशांश कहा जाता है, 10 विभाग कहा जाता है, 10 विध कहा जाता है। वो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत, रज, तम, 8 9वां सगुण और 10वां निर्गुण। ये 10 मिलके परमात्मा है, ऐसा जो जानता है। इसके 2 विभाग हैं, एक साकार एक निराकार। ये 12 हो गए। ये अविनाशी हैं, सदैव रहते हैं, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है तो उसके अंग भी अविनाशी हैं। ऐसा अभ्यास कर। तो वो अभ्यास करने में लग गया 3 माह। अब उसमें ये लिखा है कि उसने कुछ दिन उपवास किया, फिर पत्ते खाए, फिर वो भी छोड़ दिए, फिर जल पिया, फिर हवा पी। अरे यही तो अभ्यास करना था। कुछ दिन की कठिन उपवास किया, अनेक तत्वदर्शी आचार्य के बताए हुए सिद्धांत के नजदीक रहा। फिर उसने पत्ते खाए 3-3 दिन में, यानी त्रिपुटी का बोध में पर्ण, उद्भिज, फिर स्वेदज, फिर अंडज, फिर जारज, फिर इसके बाद आकाश, फिर सतरजतम बोध हो गया। साम्य स्वरूप में यही परमात्मा है। उसके निरूपण को चमत्कार बुद्धि से लिखने के कारण कहीं पत्ता खाए, कहीं पानी पिया, कहीं फिर उसने हवा पान की। हाँ, ये अखंड वायु है, अखंड आकाश है, अखंड जल है, अखंड पृथ्वी है। ये बोध कराने का नाम तत्व दर्शन या तप है। इस तप को किया, फिर आखिर में आया कि एक पैर से खड़ा हो गया। तो अकेले यही थोड़े हुए, मनु शत्रुपा को ठाड़े रहे एक पग दो। मनु शत्रुपा भी एक पैर से खड़े हो गए, ध्रुव भी एक पैर से। तो हम समझते हैं कि एक टांग उठा ली। अभी भी कुछ साधु है वो एक पैर रस्सी से ऐसा बांध लेते हैं, एक पैर से खड़े हो जाते। क्यों? बोले ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। ये अनर्थ है।
देह से कोई एक पैर दो पैर से खड़े होने से कोई मतलब नहीं। जिनकी टांगें टूट जाती हैं वो क्या एक ही पैर से, ये तो ध्रुव ही हो गए। जिनकी किसी कारणवश अपंग हो जाते हैं, टांग कट जाती, तो क्या ध्रुव ध्रुव तपस्या है ये? एक पैर, एक पद है, वो पैर नहीं है। एक पद परमात्मा विश्व रूप है, त्रिपाद नहीं है वो। एक पद उसका अक्षर साकार है, दूसरा पद उसका अक्षर निराकार है। साकार निराकार मिलके एक ही पद है, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। उस लक्ष्य में विश्व रूप के में जो स्थिर हो जाता है, एक पद स्थिर हो जाता है। अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, सर्वांग योग शास्त्र में अंत में पद सो पावे, ये एक पद हो जाना, जो तीन पदों का एक ही अधिष्ठान में विलय हो जाना। त्रिपादिस्थो मृषवो विश्व रूपा, जहां तीनों पद एक ही स्थान, एक ही लक्ष्य विश्व रूप में स्थिर हो जाते हैं, यह है एक पद खड़े रहना। अब हम किसी यही केवट आदि प्रसंग में चरण सरोज पद पखार, तो पद यानी स्थान, जहां गए नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ स्थान है, उस पद से खड़े रहे। भगवान आ गए, उन्होंने कहा वरदान मांग ले, क्या चाहता है। अब अगर हम उसे 5 साल की उम्र का मानते हैं ध्रुव को, तो ध्रुव के इतनी तपस्या करने के बाद भी, भगवान आने के बाद भी माता के व्यंग वचन हृदय से नहीं मिटे। भागवतकार लिखते हैं मैत्रेयी के, सूत जी कहते हैं कि हे मैत्रेयी ऋषियों, ध्रुव के हृदय से मां के कहे हुए कठोर वचन अभी भी नहीं मिटे, वो उदय हो गए। तो अब आप समझिए कि इतनी तपस्या करने के बाद भी माता के व्यंग वचन उन्हें याद रहे कि हमें गद्दी से उतार दिया था महाराज। इतनी तपस्या करने के बाद ये घास फूस खाई, एक टांग से खड़े रहे, और तो भी व्यंग वचन याद रहे, तो फिर क्या तपस्या की। अर्थात, और एक बार ये उत्तम वैसे ही छोटी माँ का था, थोड़ा आवारा था, बाप का ज्यादा लाड़ था, तो चला गया पहाड़ में घूमने, तो वहां यक्षों ने से घेर के मार दिया। तो पिता रोता हुआ आ गया, उत्तानपाद ध्रुव, तो मेरा आप इसे पुनः तो ध्रुव को राज्य दे दिया गया। ध्रुव ने जिन्होंने मारा था उत्तम को, उनसे युद्ध किया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ, युद्ध बंद ही नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा और देवता आए, ध्रुव को समझाया कि अब तुम ये युद्ध ना करो, तुम ज्ञानी हो गए हो, चरित्रवान हो गए हो, ब्रह्मनिष्ठ हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा समझा दिया ध्रुव को। तो ध्रुव की पत्नी का नाम इला है, इला, जिसका वेदों में उल्लेख आया है। तो लोगों ने वो ध्रुव तारा भी बता दिया ध्रुव को, वो आकाश में चमकता है। वास्तव में 2 तारे हैं जो पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण को घुमाने में सहयोगी होते हैं। उन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जिसके खिंचाव में ये पृथ्वी केंद्रित है और वो अपनी जगह पर घूमती रहती है। ध्रुव यानी स्थायित्व रहने वाला, ऐसा ध्रुव को समझाकर। और ध्रुव के इला वंश में एक राजा हुआ, ध्रुव के यहाँ एक राजा हुआ, उसका नाम रखा गया अंग। बड़ा प्रतापी राजा हुआ अंग। उसने इस संसार की व्यवस्था बहुत अच्छी चलाई, बड़ी व्यवस्था की, बड़ा लोगों में ख्याति हुई उसकी। पर वो जो अंग था, उससे अधर्म की पुत्री ब्याही थी। अब थोड़ा सा मैं अधर्म के बारे में भी समझा देता हूं। अधर्म की पुत्री ब्याही थी। अधर्म भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। धर्म को अगर तेरा
ब्याही हैं तो अधर्म भी ब्रह्मा का ही पुत्र है। तो अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ, मृषा। जहां अधर्म होगा वो झूठ का सहारा लेगा। अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ यानी मृषा। फिर उसके पुत्र भी होगा। तो दंभ, कपट और पाखंड, ये 3 पुत्र होते हैं। दंभ कहते हैं जो नहीं है। जैसे एक व्यक्ति हमसे रोज कहते थे गांव में, आप आते नहीं हो मेरे घर पे, आप आओ मेरे यहाँ 4 किलो दूध होता है, आपको दूध पिलाएंगे, आप आओ। और एक दिन मेरे मन में आ गया अचानक कि चलो आज इनके यहाँ चलते हैं। उनके यहाँ गए तो भैंस भी नहीं थी। दूध की तो बात क्या है, पड़ोसी के यहाँ से दूध मांगने एक छोटे बच्चे को दौड़ाया उन्होंने। तो मैंने कहा ये प्रदर्शन ही क्यों करते हो 4 लोगों में, ये दंभ है। और उसके कन्या हुई जिसको तृषा या माया कहते हैं, जो तृष्णा के साथ जुड़ी होती है। लोभ और क्रोध, लोभ से सटता आती है और क्रोध से हिंसा होती है। फिर उसकी जो पुत्री हुई क्रोध और हिंसा, लोभ की पत्नी जो है वो तृष्णा हुई और क्रोध की पत्नी हिंसा हुई। उससे जो पैदा हुआ वो कलह नाम का पुत्र पैदा हुआ और दुरति अर्थात गाली नाम की पुत्री पैदा हुई। इसलिए सबसे पहले लोग नाराज होते हैं, यहीं से शुरू करते हैं गालियां देने से। और जब गालियां शुरू होती हैं तो फिर उससे क्या पैदा हुआ, उस गाली से पैदा हुआ भय और मृत्यु। लड़ाई होती है, एक दूसरे को मारा पीटी करते हैं और आखिर में, और मृत्यु से यातना होती है और यातना से नरक को, गई बुद्धि पशु बना नरक को प्राप्त होती। तो ध्रुव के वंश में अंग जो है उसके यहां बेन राजा हुआ, क्योंकि अंग की जो स्त्री थी वो अधर्म को मानने वाली, उसका नाम था सुनीता। सुनीता नहीं थी, सुनीता। सुनीता का अर्थ होता है सुन सुन कर मान लेने वाली। कि अरे पता चला है कि महात्मा आए हैं, वो आड़े टेढ़े लंगड़े बौरे आदमियों को उंगलियां लगा देते हैं, तो बौरा गूंगा बोलने लगा तो पैर ठीक हो गए। तो फिर वो फलाने, अरे मध्य प्रदेश में तो एक पेड़ कटवाना पड़ा सरकार को। एक पेड़ था पिपरिया गांव के किनारे और वो था महुआ का। तो ऐसी ख्याति हो गई कि जो कोई उस पेड़ को ऐसा दोनों हाथ से पकड़ के भेंट कर ले सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो इतनी भीड़ लगी कि 2-3 आदमी मर गए। फिर सरकार ने रातों रात डंडा बजाया वहां और आरा रख के वो पेड़ ही काट ले की सरकार, वहां पेड़ ही नहीं रहने दिया, नहीं तो इतनी भीड़, मूर्खता की हद हो गई। ये ऐसी जो अंग की स्त्री थी वो थी सुनीता। सुनी हुई विचारों पर, कल्पित विचारों को मान लेना, और वो भगवान की आराधना नहीं करती थी। ऐसे लोगों को ब्रह्मा ने मार दिया, ऐसे लोगों को ब्रह्मा ने मार दिया। तो वो जो बेन पैदा हुआ वो महामूर्ख पैदा हुआ। बेन ने क्या किया, जो अंग का पुत्र हुआ वो कहने लगा एक काम करो, राजा जो है भगवान के हिसाब का होता है, भगवान का मालिक होता है, राजा को भगवान कहा जाता है। तो जब वो भगवान है तो तुम और देवी देवताओं की, विष्णु की, भगवान शंकर की, इनकी पूजा क्यों करते हो, मेरी करो। जिस तरह से हिरण्यकश्यप अपनी प्रतिष्ठा में लग गए थे, ऐसे ही राजा बेन भी अपनी ही पूजा, अपनी ही प्रतिष्ठा, अपना ही सम्मान जो ना माने तो सजा दे। तो उस समय एक समिति होती थी ब्रह्मदेव के कार्यकाल में, एक सामाजिक समिति बनाई जाती थी जिसमें सभी प्रकार के लोग होते थे। कोई राजा अगर चरित्रहीनता, व्यवहारहीनता, सत और धर्म के विरुद्ध जाए तो उसे गद्दी से उतार दिया जाता था, अर्थात हुंकार मार के भस्म कर दिया जाता था।
तो ऐसा थोड़ी कि कह दे तू भस्म हो जा, तो भस्म हो गया, ये कोई बात है? ईश्वर का बनाया हुआ शरीर है, पंचभूतिक रचना है, किसी के कहने से कहां से भस्म हो जाएगा? पर हाँ, गद्दी पर बिठा ले गए हो, और अगर समाज के लोग चाहते हैं तो गद्दी से उतार भी सकते हैं। उस समय की जो समिति थी, उस समिति ने राजा बेन को अनाधिकारी समझ के, चरित्रहीन मान के, और भी बहुत सी कथा आती है, बेन को ज्यादा अभिमान हो गया तो उसने कहा एक काम करेंगे, मैं इंद्र के यहां जाऊंगा और अब तो मैं अति शक्तिशाली बलवान हो गया, इंद्राणी से शादी करूंगा। ऐसी चरित्रहीनता की उसकी अनेक कल्पनाएं थी, जो वहीं से इंद्रासन से उसे फेंक दिया गया और वो बेन हुंकार से मर गया। अर्थात जो समिति थी विद्वानों की, समाज की, राष्ट्र उत्थान की, उन लोगों ने उस राजा को ये घोषित कर दिया कि ये चरित्रहीन, आचरणहीन, व्यवहारहीन राजा बनने योग्य नहीं है, इसलिए इसको च्युत कर देते हैं, उतार देते हैं। और इस उतारने में उसके प्राण चले गए, अर्थात राजा बेन मर गया। बेन के मर जाने से अराजकता फैल गई, अत्याचार बढ़ गया, बड़ा चारों ओर डाकुओं का आतंक हो गया, लोग अपनी मन मर्जी से चलने लगे। तब फिर समिति ने कहा कि राजा तो उतार दिया, पर अब राजा तो बनाना पड़ेगा। एक काम करो, इसके शरीर का मंथन करो, ऐसा पुराण में लिखा है। अब शरीर कोई दही मट्ठा छाछ तो है नहीं कि दूध है कि इसमें हम रई लगा के इस तरह से मथ देंगे। पर लिखा है पुराण में कि पहले उसके पैरों का मंथन किया गया, फिर जंघा का मंथन किया गया, फिर पेट का मंथन किया गया, फिर बाहुओं का मंथन किया गया। तो कुछ तो समझना पड़ेगा वैदिक सिद्धांत से, कैसे मथा जाता है, कैसी मथानी होगी, कौन सी रई होगी, कौन लोग उसे मथेंगे, कुछ तो विवेक लगाना पड़ेगा। और किताब ने कह दिया, हमने मान लिया, तो ये तो आज की दुनिया में नहीं चलने वाला। चल गया जब तक लोग अशिक्षित थे। थोड़ा विवेक से समझें। वैदिक साहित्य, वैदिक भागवत ये कहती है कि राजा का जितना बड़ा राज्य होता है उतना बड़ा उसका शरीर होता है। जैसे वर्तमान में भारत देश में कुछ बातें हो रही हैं, विदेशी संपत्तिवान, विदेशी लोग, चाइना आदि हमारे देश की 1 इंच भूमि पर अर्थात 10 फीट की दूरी पर इस तरफ आ गए तो पूरे देश में तहलका हो गया कि हमारे ऊपर चीन हमारे यहाँ घुस आया है, हमारे पे चढ़ गया है, हमारे ऊपर उसने पैर रख दिया है। अर्थात भारत भूमि की 1 सूत बराबर जगह भी अगर कोई अपने अधिकार में लेता है तो यहाँ का जो अधिकारी है, जो राष्ट्रपति है, जो और लोग हैं, हम लोग हैं देशवासी, वो कहते हैं हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी गई। अर्थात राजा का जो क्षेत्र होता है वो राजा का शरीर होता है। वो राजा के शरीर में सबसे पहले पैरों का मंथन किया गया। पैर कहलाते हैं शूद्र। ब्राह्मणो वश्य मुखमासीत बाहु राजान्या कृता उरु तदस्त वै वैश्य पदभ्राम शूद्रो हो जायता। तो सबसे पहले छोटे जो लोग अपने को कमजोर, उनको मौका दिया जाता है कि आप लोग बताइए, अगर आप राज चला लें, आपको पहले मौका देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं विद्वानों, हम लोग सेवा कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, पर राज चलाने में राजनीति, समाज, भूगोल, भूगर्भ, विदेश आदि आदि अनंत विचार और नीतियां चाहिए, इसलिए हम इसे नहीं कर सकते। आपने मौका दिया, आपका सम्मान है। तो सबसे पहले पैरों का मंथन किया गया, अर्थात जनता जनार्दन में जो अशिक्षित लेबर, जिसको आज के समय में कहते हैं, असंगठित वर्ग, उस समय जातियां नहीं थी,
वर्ग था जिसे श्रमिक कहलाता है, उनमें से राजा चयन की व्यवस्था की गई। परीक्षा किया गया तो कोई भी अधिकारी नहीं निकला। उन्होंने कहा चलो आगे देखते हैं। तो फिर जंघा उरु इसका मंथन किया गया। उरु तदस्त वही वैश्य, उनमें से एक आदमी निकला और जब वो बोला मैं चला सकता हूं, तो फिर जो विद्वान थे उन्होंने प्रश्न किया कि आप व्यापार तो कर सकते हैं, पर अगर कोई चढ़ाई कर दे तो कौन सी सेना से किस तरह से आप निपटेंगे, कौन सी कूटनीति का प्रयोग करेंगे? तो वो इनके उत्तर नहीं दे सका, इसलिए उसका नाम रख दिया गया निषाद। तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम्हारी क्षमताएं इस योग्य नहीं हैं, तो निषाद कह के उसे राजसत्ता नहीं दी गई। फिर बाहुओं का मंथन किया गया, जिसको बाहु राजान्याकरा छत्री कहते हैं। छत्रियों में से चयन किया गया, अधिकारी ढूंढा गया। काफी मंथन करने के बाद एक व्यक्ति निकला जिसका नाम रखा गया पृथु, जो हाथ में तलवार लिए हुए उत्तेजित तेजस्वता से सबके सामने उपस्थित हुआ। उससे भूगर्भ, राजनीति, समाज व्यवहार, युद्ध व्यवस्थाएं, टैक्स, इन सारे प्रश्नों को ऋषियों मुनियों ने, तत्वदर्शी उस समय के पढ़े लिखे लोगों ने किया। उसने उनका समाधान युक्त उत्तर दिया, तो फिर उसे राजा बना दिया। पृथु के राजा बनने में अराजकता इतनी हो गई थी, क्योंकि राजा बेन के समय सब उद्दंड हो गए थे, कोई भी किसी बात को मानने तैयार नहीं था। तो पृथु ने पृथ्वी पर, जो पृथ्वी घबरा रही थी, पृथ्वी भागी भागी फिर रही थी, उसका अर्थ है उस समय लिखा है कि पृथ्वी भागी भागी फिर रही। तो पृथ्वी कैसे भागेगी? ये कहाँ उठ के चली जाएगी? ये धरती, जो इसकी नदियां कहाँ जाएंगी अगर पृथ्वी भागेगा? समुद्र कहाँ भाग जाएगा? अर्थात पृथ्वी के मनुष्य स्थायी नहीं थे, अशांत, कलह, जगह जगह उत्पात, एक दूसरे के प्रति अराजकता, ये पृथ्वी का भागना है। महाराज पृथु ने कहा ये तो बड़ी अराजकता फैली हुई है, लोग बाग नियम विरुद्ध चल रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने इस पृथ्वी को कहा खड़ी हो जा, भाग नहीं सकती, और पृथ्वी को स्थायी किया, अर्थात नियम निकाला, कोई भी अपने स्थान से भागेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, स्थिर रहो, मैं व्यवस्था करता हूं। तो पृथ्वी को उन्होंने बांधा, अर्थात पृथ्वी के मनुष्यों को स्थिर किया। और फिर क्या किया? मनु को बछड़ा बनाया और श्रद्धा को पात्र बनाया, और उसमें विवेक का दूध निकाला। तो सबसे पहले ये पृथ्वी में मन को, भाई मनमाने आचरण लोग करने लगे थे, तो मन को बछड़ा बनाया। क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा मुझे मकान चाहिए। अच्छा, तुम्हारे लिए मकान बनवाने की व्यवस्था करते हैं। क्या चाहिए आपको? धन चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, जो भी हमें आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए मन को बछड़ा, यानी पृथ्वी को गाय मानकर, प्रतीक है, मन को बछड़ा बना के श्रद्धा से, जबरदस्ती नहीं, श्रद्धा से दोहन किया, श्रद्धा पूर्वक उसका दोहन किया, श्रद्धा पूर्वक उसे निकाला, और उस श्रद्धा से उनकी व्यवस्थाएं की। तो और उस निर्माण में जो जो आवश्यकताएं थी, जैसे दुष्टों के लिए लोह पात्र लिया उन्होंने, जो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, दूसरों को सताने वाले थे, उन्होंने पृथ्वी में अंकुश रूपी बछड़े से लोह के पात्र में और दंड रूपी दूध निकाला। ये उपमाओं का वर्णन है कि किस प्रकार से कौन सा दूध निकाला गया,
किस प्रकार से उसको दोहा गया, कैसे उन्होंने दोहन किया। हाँ, फिर बृहस्पति, ज्ञान चाहिए था लोगों को, क्योंकि ज्ञान नहीं हो गए थे, स्कूल में पढ़ना जाना, विद्या पढ़ना छोड़ दिया था। तो गाय तो थी ही, पर बृहस्पति को बछड़ा बनाया। बृहस्पति यानी विद्वानों का चयन किया, आप पढ़ाएंगे, मास्टरों का चयन किया, और मन रूपी पात्र बना के रिद्धि सिद्धि रूपी दूध निकाला। इस प्रकार से दैत्यों में ताड़ी मदिरा, ये भी महाराज पृथु की निकाली हुई है। उन्होंने कहा जगह जगह दारू उतार के मत पियो। जगह जगह जैसे अभी आ रहा है ना, आज के दृश्य में मैं देख रहा था थोड़ा सा एक समाचार, तो हमने देखा कि वो बिहार में 100 लोग मर गए हैं शराब पी के। तो चोरी से पिएंगे, वो तो प्रकृति का नियम है, कभी रुक नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता उस पर। मैं गुजरात में गया हूं और वहां मैंने देखा है जो हाथ उनके ये गाड़ियां होती ना सामान ढोने वाले, वो नीचे एक बोरी लटका है, उसमें छोटी छोटी प्लास्टिक के पाउच पड़े हैं। आप 20 रुपए पकड़ाओ, इतना सा पाउच आपको पकड़ाता हुआ हाथ का ठेला चलाने वाला रास्ते में बेच रहा है। मैंने कहा और शराब बंदी है, तो वो प्राकृतिक है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि लोहे का पात्र लेके दैत्यों के लिए ताड़ी और शराब की व्यवस्था कर दी कि भाई जगह जगह नहीं, ये जगह है, यहां आओ और आपको तुम उसके बिना रहोगे नहीं, नहीं तो चोरी करोगे और अपने घर में बनाओगे, हजारों लोगों के कारण बनोगे। इसलिए ये महाराज पृथु की के समान दूसरा कोई राजा जिसने स्वयं पूर्ण पृथ्वी की व्यवस्था इतनी विधान युक्त की कि विश्व की व्यवस्था में उनसे ज्यादा अच्छा, समझदार, विवेकी आज तक कोई राजा नहीं हुआ। इसलिए महाराज पृथ्वी को पृथ्वीपति उसी समय से एक नाम प्रचलित हो गया लोक में, पृथ्वीपति। पृथु थे वो, इसका नाम भी धरती का जो भूमि है, रचना है, इसका नाम उस दिन से पृथ्वी हो गया। और जो राजा होते थे उनको फिर पृथ्वीपति नाम से कहने लगे, क्योंकि महाराज पृथु ने इस पृथ्वी के प्रत्येक मानवों को जिसकी जो योग्यता, क्षमता, व्यवस्था थी, अब यहां तक कि आप देख लीजिए दैत्यों के लिए उन्होंने ताड़ी और मदिरा तक की व्यवस्था कर दी, जिससे ये अनीत अन्याय में न रहें। एक कोना एक स्थान कर दीजिए, ये बिना उसके नहीं रहेंगे तो फिर जगह जगह मारे मारे फिरेंगे, इसलिए इनको एक कोना निश्चित कर दीजिए, उससे राजसत्ता भी ठीक चलेगी और इनकी व्यवस्था भी चलेगी, विरोधी ना होंगे। ये महाराज पृथु जो ध्रुव के वंश में ही हुए, तो ध्रुव के वंश में अंग और राजा जो बेन हुआ वो सबसे निकृष्ट दुष्ट हुआ, उसे उतार दिया गया गद्दी से। ये एक शिक्षा मिलती है हमें कि राजा अगर उत्तराधिकारी ठीक ना हो, राजा अपने चरित्र से अगर गिर जाए, तो एक समिति ऐसी होना चाहिए जो राजा को भी दंड देने की क्षमता रखती हो। और भारतीय संविधान में भी उसकी व्यवस्थाएं हैं, पर वो लागू कब होंगी वो प्रकृति जाने। अब हम पृथु के वंश में क्या हुआ, प्रचेताओं का उदय हुआ। प्रचेता, प्रचेता का मतलब होता है जिनके चित्त में चैतन्यता व्याप्त है, उन्हें प्रचेता कहते हैं। चैतन्य चित्त चाहिए, किसी भी काम को करने में आपको उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम, आपको देर तक नहीं सोचना चाहिए और काम करने में उत्साह होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, तो काम बड़े आनंद का होता है। रोते रोते करोगे तो काम सफल नहीं होता। किसी भी कार्य को करने में अगर हमारी प्रसन्नता नहीं है, उत्साह नहीं है, दीर्घ सूत्री, कर लेंगे, अब कल देखा जाएगा, अब और एक दिन जाने दो, अब परसों से बिल्कुल करना ही है। हमारे जैसे लोग हैं, वो हमारे मित्र लोग, मैं भी उसी में हूं, तो हम लोग गीता पढ़ने की बात करते थे, अरे कब शुरू कर, बस अब कल से, शाम से बिल्कुल पक्का है, शाम को से अब पूरा पाठ करके ही उठेंगे।
फिर आज नहीं बैठे, अब अरे आज थोड़ा सा समय ठीक नहीं था, थोड़ा भोजन ज्यादा हो गया था, अब कल सवेरे से तो पक्का ही है। और ऐसे ऐसे 40 साल निकल गए, आज तक नहीं पढ़ी। ये दीर्घ सूत्री, विषादी, सठ, आलसी, ये दीर्घ सूत्री हमेशा कार्य में गति और यश दोनों नहीं प्राप्त करता है। तो अपने कार्य में दीर्घ सूत्रता नहीं होना चाहिए, पर जल्दी भी इतनी नहीं करना चाहिए कि जानते कुछ हो नहीं और जबरदस्ती। हाँ, एक मनीराम नाम के हमारे मित्र हैं, वो बेचारे चाबियां भूल जाते हैं और उन्हें दरवाजे और ये सब खोलने की बड़ी शौक रहती है। तो जहाँ दरवाजा, हाँ मैं खोल के आता हूँ, और रोज उसी को खोलते हैं, पर वो चाय घुल के दूसरी घुसा देंगे। अब ना वो बाहर निकलती है ना अंदर जाती का, तो तोड़ लाएंगे कि उसी में फंसा के लौट आएंगे। तो विधिवत कार्य को ना जानना, ये मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, इसलिए विधान युक्त होना चाहिए, ठीक से जानना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तभी जाके हमें वो प्राप्ति होती है। प्रचेताओं जो पृथु के पुत्र हैं, उनमें एक विद्या सिखाई गई, और वो विद्या कौन सी विद्या थी? उस विद्या का नाम था अंतर ध्यान हो जाना। तो बड़ी कठिन बात है। उन्होंने कहा महाराज एक विद्या सिखाओ कि मैं अंतर ध्यान हो जाऊं। तो लोग कहते हैं कि महात्मा हमारे साथ जा रहे थे, कुछ दूर चले, फिर हमने देखा महात्मा अंतर ध्यान हो गए। तो हम लोग समझते हैं शरीर छुपा लेने की कला, वायु में गुम हो जाने की कला, ये भाषा ही नहीं है। भाषा तो अंतर ध्यान है। जैसे जेब काटने वाला, चोरी करने वाला भरे भीड़ में हमारी जेब से पैसे निकाल लेता है, और हम घूम फिर के चारों तरफ देखते हैं, वो दिखता ही नहीं है। तो क्या हो गया? अंतर ध्यान हो गया, उसने हमारे ध्यान को भटका दिया। तो जिधर वो गया उधर हमारा विचार ही नहीं जाता, या उन लोगों पर हमारा विचार ही नहीं जाता कि इन्होंने निकाला होगा। ध्यान में अंतर हो जाने का नाम अंतर ध्यान है। ऐसा बड़ा अच्छा प्रमाण है। जब आश्रम में कभी कभी थोड़ी ज्यादा भीड़ हो जाती है और मुझे कोई कार्य उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है, ज्यादातर ऐसा कि आप चले जाओ तो सब्जी ला देना। अब मैं, सारे लोग बैठे हैं और सब्जी नहीं है, तो बड़ी तेजी से सब्जी लेने के लिए जाता हूँ आश्रम से। रास्ते में तो मुझे केवल वो जो हमारा सब्जी बेचने वाला है वही दिखाई देता है इस रास्ते पर। और रास्ते में कई लोग हमसे कहते हैं स्वामी जी नर्मदे, अरे हम भी आ रहे हैं, और पर वो हम अपनी धुन में, हाँ, वो इतनी तेजी से जाते हैं लेने और देने कि रास्ते में नमस्कार करने वाले, प्रणाम करने वाले, मिलने वाले, नमस्कार भी हो जाती, हम भी हाँ कर देते हैं, परंतु बाद में पूछते आप कब आए? कहते हैं अरे आप रास्ते में मिले थे, आपसे हमारी नर्मदेहर हुई, आपने राम राम भी की, और आप कहते हो कब आए? मैं सब्जी लेने की धुन में था। अर्थात मैं अंतर ध्यान था। हमारे ध्यान में तो सब्जी थी, हमें आदमी न रास्ता न व्यवहार कुछ नहीं। ये है अंतर ध्यान हो जाने की कला, अर्थात लोगों के ध्यान को भटका देना, विषयांतर कर देना। विद्वानों में ये कला होती है। जैसे आप किसी घर गृहस्थी की बहुत कठिन बात की चर्चा करना चाहे, तो फिर वे पूछ देंगे कि आपने ये कागज कब लगवाया? तो आप इसे बताने लगो तो तुम्हारी जो आगे पीछे की बातें थी, ये है अंतर ध्यान हो। यानी व्यक्ति जब किसी सांसारिक विषय की ओर अति आसक्त हो तो उसके ध्यान को कैसे बदल देना, उसमें हम कहाँ तक उसकी कथा और लीला में उलझे रहेंगे, तो उसकी ध्यान को बदल देना। तो ये प्रचेता कहलाते हैं, जिनका चित्त चैतन्य है, वो हमेशा जगत भाव के विषयों को अंतर ध्यान कर देते हैं, ध्यान में अंतर कर देते हैं। तो वो किसी विषय की जगह किसी विषय को पहुंच जाता है। जैसे कभी कभी कोई गंभीर चर्चा कर रहे हो कोई ज्ञान की,
और जिन्हें लगता है हमारी समझ में नहीं आ रहा तो ये पूछ रहे थे, स्वामी जी अब आप जो है वो किताब कब मिलेगी हमें? अब हम तो तुम्हें वेद की ऋचा समझा रहे थे और आपने हमारे ध्यान को भटकाने के लिए वो किताब कब मिलेगी। अब हम मजबूरी में इस विषय को छोड़ के कहेंगे कि किताब वहां रखी है उस जगह, यानी आपने हमारा ध्यान में अंतर कर दिया। तो प्रचेताओं ने जगत भाव में उलझे हुए लोगों से कैसे उनको जगत भाव छुड़ाया जाए, ध्यान में अंतर करा के ब्रह्म विद्या की ओर लाया जाए, इसलिए अंतर ध्यान विद्या सीखी। इसका अर्थ नहीं लोगों को जो चोर होते हैं, जो जेब कट होते हैं, ये छुपने के लिए अंतर ध्यान होते हैं, और ज्ञानी जगत भाव में जो फंस गए हैं उस भाव से अंतर करने के लिए, उनके भाव में अंतर पैदा कर सत्य निष्ठा की ओर ले जाने के लिए अंतर ध्यान विद्या भी ब्रह्म विद्या की सहयोगी विद्या है। इसलिए प्रचेताओं को वो अंतर ध्यान विद्या समझाई। अब इसके बाद थोड़ा सा एक उपाख्यान आता है इसी प्रसंग में। उपाख्यान को थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, उसी हिसाब से इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अभी 15 मिनट है हमारे पास। उस उपाख्यान में पुरंजनोपाख्यान नाम से है। पुरंजन, पुर में रहकर मनोरंजन करने वाला है या भटक जाने वाला है, ये दो प्रकार के लोगों को पुरंजन कहते हैं। इसकी बड़ी व्याख्या है। पुरंजन नाम का एक राजकुमार था, वो वन में निकल गया। उसने एक बड़ा सुंदर नगर देखा। उस नगर में उसने प्रवेश किया। जब वो नगर में प्रवेश करता है तो बड़े सुंदर बगीचे थे वहां, पर सबसे पहले उस नगर का एक रक्षण करने वाला 5 फन वाला सांप था जो उस नगर का रक्षण कर रहा था। उस नगर में 3 परकोटे थे। पहला परकोटा, दूसरा परकोटा, फिर तीसरा। 3 द्वार पार करना पड़े। जब अंदर गया तो वहां एक उसे सुंदर सी स्त्री दिखाई दी। उसकी 10 सखियां थी और एक एक सखी की 100 सहयोगी थी। वो स्त्री पुरंजन को देख के बोले कि हे वीर, तुम आज इस नगर में प्रवेश कर गए हो, मुझे पता नहीं। मैं जब से यहां, मुझे पता नहीं ये नगर किसने बनाया, मेरा कौन मित्र है मुझे ये भी नहीं जानती। पर मेरे पिता ने कहा था अज्ञात नामक एक मित्र तुम्हारा है जो सदैव सहयोगी रहेगा। और उन्होंने कहा कि इस पुरंजन में 11 प्रकार के आकर्षण होंगे। इस नगर में 11 विशेष चीजें हैं जिन्हें देखकर तुम आनंदित होगे। अब वो पुरंजन से वो स्त्री ने पूछा कि आप यहां तक तो आ गए, पर लौट के निकलने का यहां से कोई रास्ता नहीं है, वापिस नहीं जा सकते यहां से। तो पुरंजन बोला, फिर? बोले यहीं रहो, हाँ हम भी हैं, तुम भी रहो, संतान होगी, सृष्टि होगी, संसार चलेगा, जाके क्या लेते हो। पुरंजन उसके हाव भाव हास्य व्यवहार में रह गया, पर उसके कई संतानें हो गई। एक दिन अचानक उसे लगा कि मेरा जीवन क्या इसी परकोटे में, इसी दायरे में, इसी बंधन में, इसी लक्षणों में यहीं बंधा रहेगा। तो उस पुरंजन ने क्या किया, एक बड़ा विचार आया। उसने अपनी, वो पत्नी हो गई थी जो वहां स्त्री थी, उससे कहा मुझे यहां अच्छा नहीं लगता, अब मैं इस नगर को छोड़ना चाहता।
उसने कहा मैं भी नहीं जानती इसके बाहर निकलने का कौन सा द्वार है, मैं भी अनंत जन्मों से यहां रह रही हूं। अगर आपको लगे कि कोई बाहर का द्वार है तो मुझे भी बताना। आत्म सज्जनों, ये पुरंजन नामक दृष्टांत शुकदेव जी ने परीक्षित को दिया कि हे राजन, यहां मैत्रेयी उपाख्यान है कि ये 9 द्वारों का जो नगर है, ये शरीर है। कब से बना है? ये शरीर को कोई नहीं जानता कि अविज्ञात, इस नगर का नाम है अविज्ञात। हाँ, कोई नहीं कह सकता ये जो पेड़ पौधे वनस्पति कब से बने। गिनती आप कोई करोड़ वर्ष कह देता है, कोई लाख वर्ष कह देता है, कह ही देते हैं, पर प्रमाण क्या तुम्हारे पास 1 लाख से बने इसके? तुम तो थे ही नहीं उस समय, ये सामान पहले बना था, तुम बाद में बने हो, तुम क्या बता सकते हो? तो वेदों ने ऐसा कह दिया, को अद्धा वेद कुतिया जाता कुतियम विशिष्टि अर्वाग देवा यश विसर्जन। कोई भी इस पृथ्वी मात्र में नहीं कह सकता कि ये सृष्टि कब से हुई, कहां से हुई, कैसे हुई और किस में विलय होगी। यही सृष्टि है, हुई तो है, इसी में रह रही है, इसी में विलय होती है। नित्य हजारों जन्म लेते हैं और हजारों विलय होते हैं, पर ये तो जैसी की तैसी रहती है, इसलिए इसका नाम है पुरंजय। अविनाशी पुर है ये कभी भी इसका विनाश नहीं होता। एक सुंदरी है, 10 सेवक हैं। ये सुंदरी जो है वो विद्या है। इसकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 सेवक हैं और एक एक की 100 यानी अनेकों वृत्तियां हैं जो इसकी सहयोगी। 5 फन वाला नाग जो इसकी रक्षा करता है, इस घर की, इस महल की, इस नगर की, वो 5 फल वाला नाग ही 5 प्राण हैं। अगर वे 5 प्राण इस शरीर में ना हो तो कल राम राम सत्य फूंके आएंगे। तो कौन रखा रहा है इसको, इस शरीर को? जब तक ये 5 प्राण चल रहे हैं तब तक ये शरीर की रक्षा। ये 5 फन वाला नाग है। नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय और कूर्म, इसके 5 नाम कहलाते हैं। ये 5 फन। चलो भाई, कात्यायने, अब वो जो स्त्री, उसने कहा कि हे कल्याणमयी, बताओ तुम्हें किसने उत्पन्न किया? तो उसने कहा मैं नहीं जानती मेरा पिता कौन है। तो वो क्या, हम भी कोई नहीं जानते कि हमारा पिता कौन? कह देते हैं कि परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा, है ना। देह पिता को तो हम सब जानते हैं, पर जो सब मम प्रिय सब मम चाहे, जो सबका पिता है, वो अभिज्ञात नाम से है। वो अभिज्ञात नाम का जो पिता है, तो वो वास्तव में ईश्वर है। उसे ईश्वर कहते हैं। इसके 6 व्यापार हैं, इसमें 6 व्यापारी रहते हैं। हाँ, 6 व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वां मन। कान से आप शब्द का व्यापार कर रहे हैं, नासिका से गंध का व्यापार करेंगे, जिह्वा से नमक, खट्टा, खारा, तीखा, चिरपिरा रस का व्यापार करेंगे। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वां मन, ये 6 व्यापारी हैं जो इसमें अपना अपना व्यापार करते रहते हैं, लेन देन करते रहते हैं। इसमें बाजार है, जब व्यापारी है तो बाजार भी होगा। तो बाजार कर्मेंद्रियां हैं जो इसमें अपना बाजार लगाए बैठी हैं कि आपको शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, रूप चाहिए, रस चाहिए, गंध चाहिए। ये बिक रहा है हमारे यहाँ। बताओ कैसा शब्द चाहिए, ज्ञान का चाहिए कि गालियों का चाहिए, है ना। सब बिक रहा है इस जगह। किसी को भी अभी बुद्धू नालायक कह दो, वो 1 लाख गालियां देगा। ये व्यापार हो रहा है, बाजार लगा हुआ है। इसकी स्वामिनी जो है वो बुद्धि है, अर्थात अविद्या है। और पुरंजन नाम का जीव है जो इस शरीर में रहता है। पुररंजन, इस पुर में रहकर मनोरंजन कर रहा है, दुख भोग रहा है दोनों प्रकार से। जब वो लगता है
कि मैं फंस गया हूं इसमें, तो दुख भोगने लगता है। जब उसे लगता है कि अरे मैं तो मौज में हूं, तो आनंद लेने लगता है, कभी दुखी होता है कभी। एक दिन वो पुरंजन वहां एक तालाब था, उसमें कूद गया तो जब बाहर निकला तो स्त्री बन गया। ये बड़ा अजीब बात है। अब वो रोने लगा। तो 6 महीने तक वो स्त्री रहे और 6 महीने पुरुष रहे। ऐसा कैसे हो जाएगा कि 6 महीने स्त्री रहे, 6 महीने अर्थात तो हमारी जो बुद्धि है जब ज्ञानियों के ज्ञान के विवेक के संतों के ग्रंथों के साथ होती है, तो हम थोड़ा सा परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर, निश्चय की ओर, विवेक की ओर, ज्ञान की ओर जाते हैं, पुरुष हो जाते हैं। और जब हम घर गृहस्थी की बातों में, संसार की बातों में, तो फिर रोना धोना शुरू कर देते। क्या बताएं, समय ठीक नहीं है, काल अच्छा नहीं है, फिर परमात्मा रूठ गया है, कर्म फल ठीक नहीं है, प्रारब्ध नहीं बन रहा है। तो ये जो हमारा रोना है, अधूरापन है, ये स्त्रीपन है। और जब ज्ञान हो जाता है, निर्विकारता आ जाती, तो ये जीव की भी यही दशा है। कि आधा ज्ञानी सा बनता है और थोड़ी देर में फिर रोने जैसा हो जाता है, फिर थोड़ी देर में ज्ञानी जैसा हो जाता है। इस तरह ये पुरंजन अति कष्ट पाता है इस देह में बद्ध होकर। तो नारद जी कहते हैं, इसे पुरंजन को आधा स्त्री आधा पुरुष देखकर संत जन, विवेकी जन इस पुरंजन उपाख्यान को समझा के उसके विवेक को जागृत करते हैं और उसे सत्य की ओर प्रतिष्ठित करते हैं। उसे ये ऊपर से अभी तक जो कथा सुनाई गई, उन कथाओं के माध्यम से उसे चैतन्य करके अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं, जिससे विवेक जागृत हो, मानवता ठीक से अपने आचरण में रह सके। इस देह में रहते हुए भी देह आसक्ति छूट जाए, देह बद्धता ना रहे, सारे कार्य हमारे विधिवत होने लगे। वो अविज्ञात जो परमात्मा है, जो हम कहते हैं जो हमें जानकारी नहीं है, वो हमारा मित्र है। जीव ईश सम सहज संघाती, ईश्वर अंश जीव अविनाशी आदि जिसको कहा गया, उसके साथ जुड़ जाने से हमारा सदैव कल्याण, भला, सुख और शांति होती है। महाराज परीक्षित को ये समझाते समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज परीक्षित, तुम भी इस पुरंजन जैसे मत बनो। आधे स्त्री आधे पुरुष, आधा ज्ञान आधा अज्ञान, उस अविज्ञात परमात्मा को प्राप्त करो जो इस देह आसक्ति को छोड़ाकर परमात्मा में स्थिर कर देते हैं। जैसे ध्रुव स्थिर हो गए, जिस तरह से पृथ्वी स्थिर हो गए, जिस तरह से हमारा विवेक स्थिर हो गया, इस तरह से करके हम निश्चितता को प्राप्त करें। ऐसा समझाते हुए आज का ये जो श्रीमद् भागवत का वैदिक निरूपण है, जिसको हमारे जीवन में कल्याण मार्ग प्रशस्त करने के लिए, चरित्र सुधारने के लिए, और यह विश्व ही परमात्मा है, इसमें अनन्यता से तद्रूप होकर सेवा करने के लिए यह विधान आप सभी के समक्ष रखा गया। इसलिए सभी को सादर नर्मदे हर करते हुए आज की इस कथा को पूर्ण करते हैं। सद्गुरु भगवान की ओम शांति शांति शांति।